Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is day 19 for the 30-day pledge to revise the complete syllabus of computer science in 30 days. So हम 18 days already कर चुके हैं. Today is day 19th. We did functions last in Python और उस पर based आपके पास किस तरह के questions एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. और आज हम शुरू कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइल हैंडलिंग, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है. फाइल हैंडलिंग के आपको कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे, उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत आ सकता है. सो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है कि 12 तो आना ही है. क्यों 12 आना ही है? जैसे कि हमारे पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया तो वी हैव सीन कि 4 मार्क्स का आपका सीएसवी फाइल का क्वेश्चन था, उसमें 5 मार्क्स का बाइनरी फाइल का क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का आपका टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन था. ये तो प्रोग्राम्स थे, ठीक है. सो ये तो 12 आपके हैं ही. इसके अलावा आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन और आ सकता है फाइल हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड. सो हम लेके चल रहे हैं कि 12 से 15 मार्क्स आपको कंप्यूटर साइंस में फाइल हैंडलिंग के ऊपर पूछा जाएगा, जिसमें से ये 3 क्वेश्चंस तो श्योर शॉर्ट होंगे. उसके अलावा कुछ और थ्योरी क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट. सो आई विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग. आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइल हैंडलिंग पार्ट यू विल बी वेरी श्योर कि आप आराम से अच्छे से ये सारे पार्ट्स सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो यहाँ तो हम कर ही रहे हैं 30 डे प्लेज में, तो हम आपको करा ही रहे हैं. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिल रहे हैं. बट आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि आई एम स्टार्टिंग अ 5-week क्रैश कोर्स लाइक दिस इज़ फॉर आईपी. वी हैव अ सिमिलर वन फॉर कंप्यूटर साइंस. सो 5 हफ्ते का क्रैश कोर्स है जो मैं शुरू कर रही हूँ मंडे से. आज सैटरडे है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे. फ्री लाइव क्लासेस होंगे आपके लिए, फ्री लाइव क्लासेस एवरी डे, ठीक है. रोज 6:30 से 7:30 शाम को. सो द टाइमिंग इज इवनिंग 6:30 to 7:30. द प्लेस इज अनअकैडमी, ठीक है. सो यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, बट लाइव सेशंस का इंटरफेस जो है वो बहुत अच्छा है अनअकैडमी पे. सो आई एम टेकिंग दीज फ्री क्लासेस टू हेल्प यू ऑल. 6:30 to 7:30 आपकी फ्री लाइव क्लास चलेगी 5 हफ्ते के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of Feb. बाय चांस अगर आप कभी क्लास अटेंड ना कर पाओ, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जाओ फॉलो करो वहाँ पे, ठीक है. फॉलो माय प्रोफाइल. टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन दैट चैनल. वहाँ पे आपको रोज़ की क्लास के लिंक्स मिलते रहेंगे. वैसे ये शेड्यूल यहाँ पर है, बट स्टिल आपको रोज़ की क्लास का लिंक मिल जाएगा ताकि आपके लिए इजी हो क्लास को ज्वाइन करना, राइट. सो मंडे से हम बेसिक्स फंक्शन से शुरू करेंगे. देन फंक्शन के आउटपुट क्वेश्चंस, फंक्शन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, राइट. सो ये सब कुछ हम उन लाइव क्लासेस में करेंगे, राइट. 5 हफ्ते में मैंने डिवाइड किया है. फर्स्ट वीक में हम फंक्शंस कर रहे हैं, सेकेंड वीक में डेटा स्ट्रक्चर्स, थर्ड वीक में फाइल हैंडलिंग, फोर्थ वीक में कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फिफ्थ वीक में एसक्यूएल. सो 5 हफ्ते में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा. दैट टू एब्सोल्युटली फ्री, दैट टू एट द बेस्ट लाइव क्लास इंटरफेस, राइट. सो वहाँ पर आप आके देखो, इंटरफेस आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू इन्जॉय दैट, सो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. वहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए. आपको कोई भी फ्री रिसोर्स अनअकैडमी पे अनलॉक करना हो, आप मेरा नाम यूज़ करोगे, दैट इज़ अंजलि लूथरा. सो आप अंजलि लूथरा लिखोगे और आप कोई भी फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. चाहे वो मेरे सब्जेक्ट की हो, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट की हो, यू कैन एक्सेस एनीथिंग. बट आई वुड प्रेफर कि सबसे पहले जब आप अनअकैडमी पे आओ तो आप मेरी क्लास अटेंड करो, उसके बाद जाके दूसरी क्लासेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो. सो डू जॉइन माई क्लास एंड द लिंक ऑफ द क्लासेस विल बी गिवन इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल जैसे ही ओपन करोगे ऐप में या इवन आपकी वेबसाइट पे, सो जब आप इस प्रोफाइल को ओपन करते हो, स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, ठीक है. जैसे कि 1 शॉट ऑन बाइनरी फाइल्स है, ये मैंने कराया था 2 दिन पहले. सो अगर आपको ये ओपन करना है, आप नहीं वेट करना चाहते अभी वीक 3 तक, आपको बाइनरी फाइल्स पे पहले काम करना है, यू हैव टू वॉच दिस. सो आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी. सिर्फ इतना ही नहीं है कि रिकॉर्डेड मिलती है, आपको इसमें जो कराया गया है, ठीक है, जैसे जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो मैं करा रही हूँ, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो. सो आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, जब आपने ये क्लास अटेंड कर ली, आप बैक पे गए, ठीक है, प्रेस बैक अगेन एंड ओवर हेयर यू हैव द ऑप्शन टू व्यू PDF. सो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आती है. हमेशा विद एनोटेशन डाउनलोड करना. विद एनोटेशन का मतलब है जो मैंने समझाने के लिए और एक्स्ट्रा लिखा होगा
वो भी साथ में डाउनलोड होगा। विदाउट एनोटेशन में सिर्फ स्लाइड्स आएंगी, पर जो मैंने लिख के एक्सप्लेन किया है वो नहीं आएगा। सो मस्ट डाउनलोड विद एनोटेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो ये कंपटीशन है 13 फेब को। पार्टिसिपेट इन दिस। मैथ्स और साइंस का टेस्ट होगा 11 से 12 बजे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स हैं, सो वहाँ से आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके एनरोल कर सकते हो। मेरा नाम आपको लिखना पड़ेगा अंजलि लूथरा टू एनरोल फॉर दैट, ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। ऐसे ही जब कभी आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहोगे, लाइक यू वांट टू गो इनटू प्लस, तब भी आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो है फाइल हैंडलिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? सो फाइल हैंडलिंग इज टू हैंडल द फाइल्स, है ना। अब फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स आर वेयर वी कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली, सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डेटा। अभी तक आप अपने प्रोग्राम्स रन करते हो, प्रोग्राम का आउटपुट आता है, लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट आता है स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे आया और उसके बाद गया, खत्म। यू डोंट सेव इट एनीवेयर। बट अगर आप उसको परमानेंटली कहीं पे सेव करना चाहते हो, उस परमानेंट पड़े हुए डेटा को बाद में रीड करना चाहते हो, दैट ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। 3 तरह की फाइल्स पे आपको काम करना है एज पर योर सिलेबस। यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन text files, you should be able to work on binary files and CSV files, ठीक है। सो मैं आपकी इन क्लासेस को 7 क्लासेस में डिवाइड करने वाली हूँ। हम फर्स्ट क्लास में टेक्स्ट फाइल राइट कैसे करते हैं वो करेंगे, ठीक है। डे 20 में करेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। डे 21 में करेंगे हाउ टू राइट इनटू अ बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल होती क्या है। डे 21 में करेंगे, सो 19, 20, 20, 21। 22 में करेंगे हम इसको राइट कैसे करते हैं, फिर 23 में इसको रीड कैसे करते हैं, और 24 में एक फाइल पॉइंटर्स करके चीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। और बाकी जो बचेंगे दैट इज़ फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। सो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का तरीका रहेगा कि हम कैसे करेंगे। अब फाइल हैंडलिंग में जब आपको काम करना है, ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग के लिए आपके पास टेक्स्ट फाइल्स जो है सबसे पहले, जिस पे हम अभी काम करने वाले। टेक्स्ट फाइल्स का मतलब क्या है कि डेटा इज स्टोर्ड इन द नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट। नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा आपका स्टोर्ड है, ठीक है। अब नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जैसे हम रीड करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, वैसे ही फाइल में राइट होगा। जो फाइल्स बनेंगी उसकी एक्सटेंशन होगी TXT। इट विल बी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन ASCII फॉर्मेट, और यू कैन ऑल्सो से यूनिकोड फॉर्मेट। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या दूसरी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स भी यहाँ पर सपोर्टेड हैं। फाइल को जब भी यूज़ करना है तो 3 मेजर स्टेप्स में काम होगा। आप सबसे पहले फाइल को ओपन करोगे, फिर आप फाइल के अंदर जो भी राइट करना है वो राइट करोगे, एंड थर्ड स्टेप इज़ यू विल क्लोज द फाइल, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है हमेशा, सो हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम करते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू राइट इन टू अ फाइल। ये देख रहे हो आप कोड, यू कैन सी दिस कोड। सो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। सो हमने यहाँ पर फाइल को ओपन किया, F इज इक्वल टू ओपन sample.txt W। अब फाइल ओपन की sample.txt, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने sample.txt दिया है। व्हाट इज दिस W? दूसरी चीज़ जो हम देते हैं ओपन फंक्शन के साथ वो होता है मोड। किस मोड में आप फाइल ओपन कर रहे हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हो आप फाइल पे। 3 पॉसिबल मोड्स हैं हमारे पास, R, W एंड A। सो 3 पॉसिबल मोड्स कौन से हैं, R, W, A। अगर कोई भी मोड गिवन ना हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ओपन लिखा है और अगर आप फाइल के नाम के साथ कोई भी मोड ना लिखो, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ रीड। सो कुछ भी ना हो तो R लिया जाता है, ठीक है। बट अदरवाइज हम यहाँ पर कुछ भी मोड दे सकते हैं, और वो कुछ भी की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये 3। R स्टैंड्स फॉर रीड, मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है और उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं अपने प्रोग्राम में रीड करना चाहती हूँ। एंड W स्टैंड्स फॉर राइट, कि आपको एक न्यू फाइल बनानी है राइट करने के लिए। A स्टैंड्स फॉर अपेंड, अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड, ठीक है। अब राइट और अपेंड में क्या फ़र्क है? राइट क्या कहता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको इरेज कर दो। आप जब भी राइट मोड में फाइल खोलोगे आपका प्रीवियस कंटेंट इरेज हो जाएगा। यू विल नेवर हैव योर प्रीवियस कंटेंट, सो प्रीवियस कंटेंट विल बी इरेज्ड
एंड यू विल बी गेटिंग अ न्यू ब्लैंक फाइल. ठीक है. अपेंड मोड में क्या होता है कि हम कहते हैं पिछला कंटेंट इरेज नहीं कराना, जो पहले से फाइल में पड़ा है वो फाइल में रहेगा और हम और ऐड कर सकते हैं. दैट इज अपेंड. सो अभी हम फाइल में राइट करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिया W, और मैंने कुछ भी राइट कराना है तो जैसे नॉर्मल प्रिंट फंक्शन होता है जो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, वैसे ही डॉट राइट फंक्शन है. सो जो भी नाम आपने यहाँ दिया है, ये नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो. आपने F लिया, आप G ले लो, FL ले लो, FP ले लो, वट एवर यू वांट टू टेक. सो जो भी नाम आपने यहाँ दिया है, सो F डॉट राइट, वील राइट वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, देन थैंक्स फॉर विजिटिंग, एंड देन names is equal to, we put it in square brackets, right? So F dot write lines names. So F dot write lines name से क्या होगा कि आप इन सबको एक साथ राइट करा रहे हो. So यहाँ पे आपने दो फंक्शन देखे, एक कौन सा है राइट और एक कौन सा है राइट लाइन्स. सो दो ही फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम फाइल में राइट करा सकते हैं. सो राइट इज जब आपको एक सिंगल स्ट्रिंग राइट करनी हो, खाली एक मैसेज, एक स्ट्रिंग राइट करनी है तो हम राइट यूज करते हैं. जब आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो, जैसे कि ये है, नेम्स क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें लिस्ट बनाई हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में, काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं, दैट मीन्स इट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो वो सबको एक साथ लिखना है तो राइट लाइन्स काम आएगा. सो राइट इज टू राइट वन स्ट्रिंग, राइट लाइन्स इज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. बाद में जब सारा काम हो जाए तो फाइल को हम करेंगे क्लोज. ठीक है. अब हम इसको करते हैं रन. सो मैंने रन किया फर्स्ट टेक्स्ट को. फाइल कौन सी बननी चाहिए, sample.txt, सेम फोल्डर में बनेगी जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो. मैं पाइचार्म यूज़ कर रही हूँ. पाइथन आइडियली भी होता तो भी सेम फोल्डर में बनेगी जहाँ पे आपका पाइथन प्रोग्राम सेव्ड है. आप चाहो तो पाथ भी दे सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पाथ एंड ऑल कैसे देते हैं. बट अभी के लिए ये दो लाइन्स राइट हुई थी किसकी हेल्प से, राइट की हेल्प से, और ये राइट हुए थे नाम विद द हेल्प ऑफ राइट लाइन्स. ठीक है. पर आपने कोड में एक चीज़ ध्यान से देखी होगी, मैंने सब जगह \n सिंबल यूज़ किया है. \n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन. तो चाहे आप राइट से लिखो, चाहे आप राइट लाइन से लिखो, अपने आप न्यू लाइन नहीं आता है. सो अपने आप आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा. अगर आप चाहते हो फाइल में डेटा नेक्स्ट लाइन पे जाए तो आपको \n भी प्रिंट करवाना पड़ेगा. वो अपने आप से ऐसा कुछ भी नहीं करता है. राइट. So that is how we write into a file. समझ आया? समझ आया कैसे राइट करते हैं? ठीक है. सो ये तो हो गया राइट कैसे करना है. फाइल को ओपन किया, राइट किया, फाइल को क्लोज कर दिया, दैट इज इट. रन किया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, लेकिन फाइल क्रिएट हो गई, फाइल के अंदर जाके डेटा राइट हो गया. ठीक है. ऐसे ही आप ट्राई करोगे. आप ट्राई करना टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 to be printed in the file. So write a code to print all even numbers from 2 to 10 in the file. ठीक है. कल हम करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट डे की वीडियो है उसमें हम करेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल्स. तो एग्जाम में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो जनरली रीडिंग के ऊपर बेस्ड होता है, बट आपको इससे पहले फाइल बनानी भी आनी चाहिए. सो ये आपने सीख लिया कि बनाते कैसे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि रीड कैसे करते हैं. ठीक है. That is it for this video. I hope you understood how file can be created through a Python program. अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो एंड राइट इन द कमेंट्स कि आपका प्रोग्राम रन किया या नहीं किया, या एरर आया तो क्या आया, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. बाकी डाउट्स आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो. एंड फाइल हैंडलिंग के नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो 30 डे प्लेज के अंदर ही आपको कोई वीडियो मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा नोट्स फॉर फाइल हैंडलिंग, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.